अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो इधर जो है ना वो विंटर्स थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई हैं, तो मुझे था कि मैं जाती हूँ और मैं तलाल के लिए जो है विंटर यूनिफॉर्म ख़रीद लूँ। तो विंटर यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने उसका पहले यूनिफॉर्म जो है ना वो प्रॉपरली लिया ही सदर से था, तो मुझे था अभी आ गया होगा स्टफ़, क्योंकि तलाल का यूनिफॉर्म हमने शायद 2 महीने पहले लिया था। तो तकरीबन कोई 1.5-2 महीने हो गए तलाल को स्कूल जाते हुए। तो अब मुझे था कि उसके लिए स्वेटर ले लेती हूँ, उसके लिए टाई ले लेती हूँ, क्योंकि समर यूनिफ़ॉर्म में टाई नहीं होती उसके स्कूल में, तो उसको ये होता है कि टाई मुझे लेनी थी। तो मैं इधर आई जिस जगह से मैंने तलाल का स्कूल का यूनिफ़ॉर्म लिया था, उधर ही से मीन्स विंटर यूनिफ़ॉर्म भी मुझे मिल गया। उस वक़्त मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, स्वेटर्स हम नहीं रखते क्योंकि जगह घेरते हैं, तो स्वेटर जो है ना वो 2 महीने बाद ही आएँगे। तो अब मैं इधर आई थी, मैंने यहाँ से स्वेटर लिया, टाई ली और शर्ट मुझे लेनी थी, लेकिन फिर ये था तलाल मेरे साथ आया नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड ही आए हुए थे। तो स्वेटर का मुझे अंदाज़ा था, मुझे था कि चलो मैं शर्ट जो है ना तलाल को और हो सकता है अपने बच्चों को लेकर आऊँ, साथ में उनको भी 1-1 यूनिफ़ॉर्म या 2-2 यूनिफ़ॉर्म दोबारा दिलाने थे, तो मुझे था 1 आध दिन बाद मैं चली जाऊँगी। उनके स्वेटर वगैरह हैं, क्योंकि उनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, तो उनके पास विंटर स्वेटर्स हैं। इतनी जल्दी तो बड़े इतने, क्योंकि वो टॉल हो चुके हैं अब इनफ, उससे ज़्यादा शायद मेरा नहीं ख्याल और टॉल होना है उन्होंने। खैर एनीवेज़, बारिश आप देख सकते हैं, बारिश हुई भी है, थर्सडे की नाइट है एंड मौसम जो है अच्छा खासा प्लेजेंट हुआ हुआ है, ठंड पड़ रही है, मीन्स थोड़ी-थोड़ी ठंड है, ऐसी नहीं है जैसे कोयटा में या किसी ठंडे इलाके में पड़ती है, बस है ठंड। दूसरा ये था कि मुझे ना अपनी जो शुगर की स्ट्रिप्स हैं ना वो खरीदनी थी। असल में मैं लेती कहाँ से हूँ, मरी रोड से, जहाँ पर सेवर है। उसके आगे सारे जो फार्मेसी वाले हैं ना, वो होलसेलर्स हैं और वहाँ पर आपको जो स्ट्रिप्स हैं वो सस्ती पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये था कि वो वहाँ पर सारा जो है वो उन्होंने बंद किया हुआ था, कंटेनर्स रखे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी तो हम नहीं जा सकते, तो मुझे था चलो मैं, और नहीं तो मैं यहीं से जाके तो सदर में ही जो भी होगी वहाँ से सिर्फ एक डब्बा उठा लूँगी, कुछ दिन मेरा गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मैं जाके ले लूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती हैं वो स्ट्रिप्स। आप इमेजिन करें, वो स्ट्रिप मेरे पास नहीं थी क्योंकि ख़त्म हुई हुई थी, और जब मैंने शुगर लेवल अपना चेक किया सो इट वाज़ 82, जो कि बहुत लो है। मेरा कभी 82 शुगर नहीं हुई, कभी, यानी कि इन 4 महीने नहीं, तकरीबन अप्रैल में मुझे डायग्नोज़ हुआ था डायबिटीज़, और उस वक़्त से अब तक मेरा जो है ना कभी 82 नहीं शो किया शुगर लेवल, तो मेरा 82 हो गया था। तो बस उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा आई शुड ईट समथिंग। तो हम लोग यहाँ पर आए करीम समोसा, मेरे हस्बैंड सदर आए, करीम समोसा ना आए। तो करीम समोसा में ये था कि मुझे जो है ना फ्रेंकली स्पीक, अगर आप लोग पिंडी के हैं, सॉरी, आप लोग मुझे, खैर मैसेजेस बहुत आए थे कि आई एम राइट, मुझे ना उसके समोसे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, मेरे हस्बैंड को इतने अच्छे लगते हैं। चलें, उसका क्रस्ट बड़े मज़े का होता है, लेकिन उसके अंदर जो आलू होते हैं ना, उन्होंने उसमें गरम मसाला डाला होता है, तो वो पता नहीं मुझे मज़े का लगता ही नहीं है, वो बिल्कुल टेस्टी ही नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड ने तो वो समोसे की प्लेट खा ली, मुझे बहुत बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं खाना, मेरा गला जो है वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। मुझे था कि वहाँ के कबाब बड़े अच्छे होते हैं और वो चिकन वाले कबाब होते हैं, तो मैं वो खा लूँगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, वो कबाब नहीं है। और तो फिर मजबूरी, और मुझे कुछ इस तरह हैवी खाना ही नहीं था, तो मुझे था कि चलो मैं चिप्स ले आती हूँ। खैर मैंने हाफ़ खाए, ज़्यादा मैंने नहीं खाया। मैंने जो है ना वो चाय पी। चाय वाज़ वेरी गुड, बहुत मज़े की होती है अगर आप वहाँ की चाय पियो। खैर एनीवेज़, जब वो हमने चाय-शाय पी ली, हम घर आए और रात को जो है वो बस मैं बच्चों के साथ घर में तलाल को कभी होमवर्क करा दिया, कभी कुछ करा दिया। तो रात हो गई, सुबह जो है बच्चे मेरे चले गए स्कूल। सुबह इतना, किसी ने मुझे कहा था आप प्लीज़ वो रूटीन भी शेयर करें। असल में ना वो सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग होता है, तकरीबन मैं उठती हूँ 6 बजे। फिर मैं अपने बच्चों को जगाती हूँ और सीरियसली बच्चों को जगाने में मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ दोबारा, मीन्स सोफ़े पे लेट जाती हूँ। जब तक वो तैयार होते फिर मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ। तो उस वक़्त बिल्कुल मेरे पास, मुझे लाइक होश नहीं होती वीडियो बनाने की। जब बच्चे सुकून से वो चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जो है ना मेरी आती हैं हेल्पर, वो कर देती है मेरा किचन साफ़ अर्ली मॉर्निंग ही। और जब वो चली जाती है ना, तो फिर मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए आराम सुकून से जो है वो नाश्ता बनाती हूँ। तो नाश्ता ये मैं बना रही हूँ, तो मुझे आया था एसेंशियल ऑयल्स के बारे में क्वेश्चन कि आप एसेंशियल ऑयल्स को क्या किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि उस दिन मैंने उनको आप लोगों को बताया था लेकिन दिखाया नहीं। आज मैं उसकी पिक्चर साइट पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि एसेंशियल ऑयल्स जो है ना वो किस तरह के होते हैं। छोटी-सी शीशे की बॉटल होती है एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। देखा जाए तो वो एक्सपेंसिव होती है। एसेंशियल ऑयल्स मैं यूज़ करती हूँ फॉर अरोमा। मेरे घर में डिफ्यूज़र है, आप लोगों को पता है, तो मैं डिफ्यूज़र में 2 से 3 ड्रॉप जो है ना डाल देती हूँ एसेंशियल ऑयल्स के,
और उसके बाद जो है ना वो मैं उसको लगा देती हूँ। जब मेरे घर का पूरा मीन्स जैसे नाश्ता वाश्ता कर लिया, तो मैं जो हूँ ना आज जो है ना वो मुझे वॉश करने हैं अपने तौलिए। तो मैं सारे घर से ना तौलिए तौलिए जो मेरे बच्चे और हस्बैंड नहा के कुर्सियों पे छोड़ देते हैं ना नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद, जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, तो फिर मैं हमेशा जो है ना एक वॉशिंग का एक सेशन मेरा होता है डेली, मैं आप लोगों को नहीं दिखाती। तो उसमें आज मुझे तौलिए धोने थे, सारे तौलिए शोलिए इकट्ठे करके तो मैं जो है ना उनको वॉश कर लेती हूँ। तो वो ये होता है कि मेरे फिर इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते, थोड़े थोड़े कपड़े होते, मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। खैर एनीवेज, जब मेरा घर क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, उसके बाद मैं एसेंशियल ऑयल्स लगा डाल के ना उस डिफ्यूज़र में, तो उसको जो है ना मैं छोड़ देती हूँ। तो वो उसकी स्टीम स्टीम तो नहीं होती, वो हवा स्टीम ही होती है, लेकिन वो गर्म नहीं होती। तो वो हवा निकलती रहती है और वो बहुत अच्छा जो है ना मेरे पूरे घर में खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू आती है। और अगर दूसरा ये है ना कि अगर आपने वो नहीं लेना, तो एरोमेटिक या जो है ना बड़ी खूबसूरत परफ्यूम खुशबू वाली जो होती है ना कैंडल्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक साइट थी मेरे दूसरे चैनल पे, मैंने उसका हॉल भी शेयर किया था और मैंने आप लोगों को दिखाई भी हैं। बड़ी प्यारी-प्यारी कैंडल्स मैंने मँगवाई थी एंड सीरियसली वो कैंडल्स जो है ना आप लगा लो ना, तो उसमें कहते हैं ना कि ₹1 की भी खुशबू नहीं आती, सीरियसली नहीं आती। बस वो कैंडल है खूबसूरती के लिए आप लगा लें। तो अच्छी कैंडल अच्छी जगह से खरीदें। अब जो ये कैंडल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कैंडल मेरे हस्बैंड आइकिया से लेकर आए थे। आइकिया में बहुत सस्ती कैंडल्स मिलती हैं, आप वहाँ से मंगवा लें। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड एक और कैंडल भी लेकर आए हैं, बाथ एंड बॉडी वर्क, उसकी तो बात ही कुछ और है सीरियसली। जब वो मेरे घर में मैं उसको ऑन करती हूँ ना, तो वो जिधर ऑन होता है वो जगह ऐसे होता है जैसे परफ्यूम निकल रहा है उसमें से, इतने मज़े की खुशबू आती है। मुझे ना अच्छा लगता है, जब आप अपना घर-वर साफ़ कर लेते हैं ना, तो इस तरह की कैंडल्स बहुत सुकून देती हैं। मैं लगा लेती हूँ और बच्चे आजकल माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल जाते हैं। एक पुरानी वाली वाइब्स आती हैं कि जी आप घर में अकेले हैं और सब घर खाली है। वो एक बहुत ही मज़े की फीलिंग होती है। तो उस वक़्त आपका दिल भी चाहता है बड़ा काम करने का। तो ख़ैर सारा घर साफ़-सुथरा कर लेने के बाद, मैं जो हूँ ना कैंडल्स लगा के, तो क्योंकि घर में ना खुशबू मीन्स खाना पकाते हुए ना, स्पेशली जो हम देसियों के खाने होते हैं ना, उसमें इतने ढेर मसाले, उसमें इतनी ढेर चीज़ें होती हैं, तो उससे ना होता है कि घर में ना एक खाने की स्मेल आ जाती है। और दूसरा ये है कि जब बेकिंग भी करते हैं ना, तो उससे एक जैसे अब सिनेमन रोल्स बना लिए आपने, उससे पूरे घर में सिनेमन की खुशबू आ जाती है। अगर आपने मसाले वाली बिरयानी बना ली, उससे पूरे घर में खुशबू आ जाती है। तो वो खुशबू को ना ये वाली खुशबुएँ लगा लिया करें। मेरे घर में खैर एग्जॉस्ट फैन्स बहुत ऑन होते हैं, लेकिन उससे ये होता है ना, उसका नुकसान ये है कि जब आपके एग्जॉस्ट फैन्स ऑन होते हैं ना, तो जब दरवाज़ा खुलता है ना, तो बाहर से मिट्टी अंदर आती है। तो ये जो मिट्टी आती है ना, तो हमें होता है ना, समटाइम्स मैं सोचती थी कि मिट्टी कहाँ से आती है, तो वो एग्जॉस्ट फैन की वजह से आती है, क्योंकि वो जो हवा खींचते हैं तो साथ में बाहर से मिट्टी भी ले आता है, तो जिसकी वजह से घर मिट्टो मिट्टी हो जाता है। तो मैं अभी आजकल क्योंकि गर्मी है नहीं, तो मैं सारे एग्जॉस्ट फैंस ऑफ कर देती हूँ। और एक और आप काम कर सकते हैं कि आप ये एरोमेटिक जो सेंटेड कैंडल्स होती है ना, इनको ऑन करके तो ये वॉशरूम में आप रख सकती हैं। इवन ये जो सेंटेड ना भी हो ना, तो नॉर्मल कैंडल को आप लगा के, तो अगर आपके वॉशरूम में सम टाइम्स होता है, कुछ वॉशरूम्स में होता है कि आपने अच्छी तरह फ्लश भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसमें से एक स्मेल आ रही होती है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, कुछ वॉशरूम्स में ये प्रॉब्लम होती है। तो आप वहाँ पर कैंडल, अगर नॉर्मल कैंडल भी लगा देंगे, तो वो ये जो टॉक्सिक खुशबुएँ होती हैं, बुएँ होती हैं, उसको जला देता है। तो कैंडल ज़रूर रखा करें अपने के वॉशरूम में भी, अपने घर में भी। और इसके अलावा अगर आपने ये नहीं इस्तेमाल करना, तो परफ्यूम वाले जो है ना स्प्रेज होते हैं ना, जो आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी सीरियसली, जब हम इस तरह की वॉइस ओवर करते हैं ना, हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो सीरियसली मुझे बिल्कुल ही भूल गई, जब स्प्रे होते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, जो हम गाड़ियों में भी रखते हैं, तो आप इस तरह के वो स्प्रेज होते हैं, उसकी एक डिवाइस है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी हुई है, वो मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है और मैं आज तक अंदर नहीं लेकर आई घर के। उसके अंदर एक बस स्प्रे जो है ना वो ग्लैड का ऑन लगाते हैं, और उसके बाद बहुत वो 15 मिनट के बाद ना एक स्प्रे कर देता है, जिससे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मुझे था कि आज मैं आप लोगों से इन खुशबू घर में खूबसूरत किस्म की खुशबू किस तरह से आप किस किस तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं, उसके तरीके बता दूँ। सो ख़ैर ये मेरी आज दोपहर तक की रूटीन थी, और उम्मीद है लास्ट नाइट से दोपहर तक की रूटीन। सो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आती है, और आप लोग एग्री करते हैं कि इस तरह से आप अपने घर को अच्छी खुशबुओं से, लाइक जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं, बच्चे घर आते हैं ना, तो वो खाने-पीने की खुशबुएँ नहीं होती। मोस्टली बहुत अच्छी खुशबू मुझे होता है कि घर में आनी चाहिए। तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला
tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.